नाज़रीन, दुनिया की हकीकत बड़ी तल्ख है। यहाँ सिर्फ वही जिंदा रहता है जो ताकतवर होता है। आप जरा गौर करें, आज के दौर में ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें किसी को बचा सकते हैं, ना इंसानी हुकूक के तंजीमें, ना चीखे ना आहें, ना एहतजाज कुछ काम आ सकता है। ताकतवर ममालिक अपने मफादात के लिए मासूम कौमों को रौंद डालते हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी देखती है। आज पूरा फ़लस्तीन जल रहा है, बच्चों की लाशें उठाई जा रही हैं, इनके घरों पर बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फ़लस्तीनियों के पास ताकत नहीं, फौज नहीं, एटमी कुव्वत नहीं। वो सिर्फ करारदादे, मुजाहिरे और दुआएं करते रहेंगे और दुश्मन इनके सरों पर बम गिराता रहेगा। आज अगर पाकिस्तान के पास ताकत ना होती तो हिंदुस्तान हमारे साथ भी वही सलूक करता जो इसराइल फ़लस्तीन के साथ कर रहा है। हमारे मसाजिद पर हमले होते, हमारे शहरों पर बम बरसते और दुनिया सिर्फ तशवीश का इजहार करती। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान यहाँ के मुसलमानों पर रहम करता? हरगिज नहीं। जिस भारत में गाय के नाम पर इंसान मार दिए जाते हैं, जहाँ अक़लियत खौफ के साए में जीते हैं, वो पाकिस्तान के मुसलमानों को कैसे बर्दाश्त करता? अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता तो भारतीय टैंक लाहौर की सड़कों पर घूम रहे होते और नई दिल्ली से हमें हिदायत मौसूल हो रही होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा इंडिया के लिए मुमकिन क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तान कमज़ोर नहीं, पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है। नाज़रीन, जब भारत ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया तो इसके अपने दानिश्वर कांप उठे। इन्हें मालूम है कि अगर पाकिस्तान के पानी पर हाथ डाला गया तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। ये वो सरजमीन है जहाँ पानी रोकने वालों का खून बहाया जाता है। ये वो कौम है जो पानी के बदले और अपने हुकूक के लिए खून मांगती है। हिंदुस्तान जानता है कि अगर वो अपने पागलपन में आगे बढ़ा तो इसके नतीजे में पूरा खित्ता जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी दिफा पर समझौता कभी नहीं करता। पाकिस्तान अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाएगा और यही वो ताकत है जिसने दुश्मन को रोके रखा है। तो आज अगर आप हंसते हैं, सोशल मीडिया पर मजाहिया मीम्स बनाते हैं और दुश्मन को नजरअंदाज करते हैं, तो ये गफलत नहीं, ये यकीन है। यकीन अपने रब पर और फख्र अपनी फौज, अपने हथियारों और अपनी एटमी सलाहियत पर। अगर ताकत ना हो तो आपके नारे भी गूंगे हो जाते हैं। अगर ताकत ना हो तो आपकी दुआएं भी फिजा में बिखर जाती हैं। अगर ताकत ना हो तो आपके वजूद को मिटा देना दुश्मन के लिए लम्हों का खेल बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान ताकत रखता है और यही ताकत हमारा गुरूर है, हमारा विकार और हमारी हिफाजत की जमानत भी। नाज़रीन, असल में भारत इल्जाम तराशी के जरिए असल एजेंडा छुपा रहा है। ये हकीकत है कि भारत माजी में भी कई बार पाकिस्तान पर दहशत गर्दी के इल्जामात लगाकर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ाता रहा, खास तौर पर जब वो दाखिली या खारजी दबाव में होता है। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में भी कुछ तज्जिया कारों का मानना है कि हमले का वक्त और सिंध तास मुआहिदे पर नजर सानी का मुतालबा महज इत्तेफाक नहीं हो सकते। भारत बैनुल अक़वामी दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो दहशत गर्दी का शिकार है ताकि इसे अखलाकी बरतरी मिले। मुआहिदा तोड़ने के लिए इसे किसी जवाब की जरूरत थी जो इस हमले की शक्ल में मिला। मगर अब सवाल ये है कि सिंध तास मुआहिदा तोड़ने के भारत को क्या फायदे हैं? भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोक लेता है तो पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है और यही भारत चाहता भी है। इसके अलावा ये अमल माहौलियाती, ज़रूरी और माशी सतह पर तबाहकुन साबित हो सकता है, खास तौर पर सिंध और जनूबी पंजाब जैसे इलाकों में। पाकिस्तान पहले ही शदीद पानी की किल्लत का शिकार है और अगर भारत पानी बंद करता है तो ये वजूदी बहरान बन सकता है। जंग हमेशा आखिरी ऑप्शन होता है, मगर अगर पाकिस्तान को ऐसा लगा कि भारत ने जिंदगी के बुनियादी वसाइल को खतरे में डाल दिया है तो इस बात का कभी इम्कान है कि वो सफारती, माशी और आखिरकार फौजी रद्द अमल तक भी जा सकता है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में पानी की कौमी सलामती का मसला करार दिया गया है और कई बार ये इशारे दिए जा चुके हैं कि पानी के लिए जंग मुमकिन है। मगर भारत इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अगर वो पाकिस्तान का पानी बंद कर दे तो पाकिस्तान एटमी हथियार इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेगा। भारत ये भी जानता है कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो ना ही इस्लामाबाद, ना ही दिल्ली, ना ही कराची और ना ही मुंबई बचेंगे। ये जंग रिवायती जंग नहीं बल्कि एटमी जंग होगी। और जिस तरह जनरल जिया ने राजीव गांधी को धमकी देते हुए कहा था, तुम जंग करना चाहते हो बेशक करो, लेकिन याद रखो इस जंग के बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज खान को भूल जाएगी। मुसलमान तो फिर भी दुनिया के बाकी ममालिक में रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान हिंदुओं का वाहिद मुल्क है और हिंदुस्तान के साथ तमाम हिंदू भी फना हो जाएंगे।